हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT बुक क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 और 2 कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो यहाँ पढ़ लेते हैं पहले सबसे पहले इन दोनों बच्चों की कहानी। यशपाल और हरप्रीत घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, यानी कि जो वहाँ के खंडहर घर था उसका कुछ तारीफ कर रहे थे। इसके बारे में आगे हम जानेंगे किस घर की बात कर रहे हैं। जिससे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। उसको मतलब पूरी तरह से ढह गया था, जिसके कारण उसको लोग वहाँ के बच्चे भूतहा घर कहते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, यानी कि जो बच्चा है इसमें से एक ने बोला कि उसके वास्तुकला को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इनकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोग इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हड़प्पा की कहानी। कह रहा है कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। कह रहा है कि जितना भी पुराना इमारत है जो टूटा फूटा है, मतलब देखने में खंडहर टाइप पे है, वो अपना कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, आज से लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। जो लोग यहाँ इंजीनियर लोग काम कर रहे थे उनको हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो कि अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। जो वहाँ के इंजीनियर लोग थे जो पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे थे, वो सोचे कि यहाँ से क्यों हम अच्छे ईंटों को निकाल रहे खंडहर घर से। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए। यही सोचकर उन्होंने वहाँ से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई, जिससे वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई गई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। जब वहाँ से ईंटा मतलब निकाला गया तो कई इमारतें जो है पूरी तरह नष्ट हो गई है। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, जो हड़प्पा जो नगर था, इसी नगर का खोज सबसे पहले हुआ था, जिसकी ईंट उखाड़ कर पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारत और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इसके बाद जो भी चीज़ वहाँ मिला उससे हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हम लोग पढ़ेंगे इन नगरों की विशेषता। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, नोट है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में मिले हैं। ठीक है। इस सभी स्थलों में पुरातत्वविदों ने अनोखी वस्तुएं मिली, यानी कि जो भी ऐसा खंडहर मिला उसमें मतलब अनोखी वस्तुएं मिली थी। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग का चित्र बना था, पत्थर के बाट, मोहर, मनके, तांबे का उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले थे। आगे पढ़ते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। चलिए, इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। कह रहा है कि हड़प्पा जो नगर था इसे 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग को छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिम का जो भाग था वह छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई वाला इलाका था उससे पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्से की चारदीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। कह रहा कि जो हड़प्पा में जो मतलब चारदीवारी था वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल के बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो मतलब क्या बोलते स्थल था, उनकी ईंट मतलब इतना अच्छा से पका हुआ था कि उसका दीवार जो है आज भी सुरक्षित है। दीवार बनाने के लिए ईंट की
चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। आगे है, कह रहा है कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कह रहा है कि जो निचला हिस्सा था नगर दुर्ग, उसमें कुछ मतलब खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो के खास तालाब बनाया गया था। जैसे में मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास एक तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नागार कहा। जिसे उसको क्या कहा गया था? महान स्नागार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। कह रहा कि जब ये तालाब बन रहा था तो उसमें ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। कह रहा कि जो तालाब बना इसमें पानी को मतलब रिसाव से रोकने के लिए इसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में जो तालाब बना इसमें दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और पानी भरने के लिए इसमें कुआं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था और उपयोग करने के बाद इसे खाली भी कर दिया जाता था। आगे है, शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कह रहा कि यह जो तालाब था मोहनजोदड़ो में, यहाँ जो है विशिष्ट नागरिक जो है विशेष अवसरों पर मतलब यहाँ पे स्नान करने आते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। आपसे पूछ सकता है कि अग्निकुंड कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों से, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पे यज्ञ किया जाता होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। और कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ शहरों में नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। आगे है, भवन, नाले और सड़क। जो मोहनजोदड़ो का जो भवन, नाला और सड़क था वो किस प्रकार का था, चलिए जानते हैं। इस नगर में घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। कह रहा कि मोहनजोदड़ो जो था यहाँ का घर जो है आमतौर पर एक या दो मंजिला हुआ करता था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और घर का जो आंगन रहता था उसके चारों ओर कमरा बनाया जाता था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कह रहा है कि अधिकांश घरों में एक स्नान घर अलग होता था और कुआं भी होते थे। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि कई नगर में ढके हुए नाले थे। जो मोहनजोदड़ो जो था वहाँ के कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। इस नाले के जो है सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी और जितना भी नाली था उसमें हल्का ढलान होता था ताकि पानी आसानी से बाहर जा सके। अक्सर घरों की नलियों को सड़क की नलियों में जोड़ दिया जाता था। कह रहा है कि अक्सर जो घर की जो नली था उसे सड़क की नलियों में जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी और बाद में उसे बड़े नाले में मिला दिया जाता था। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। कह रहा है कि नाले को मतलब पूरी तरह से ढक दिया गया था, तो इसमें से जो मतलब कचरा वचरा निकालने के लिए नाले में कहीं कहीं पे मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके, जिससे इस नाले की सफाई की जा सके। आगे है, कह रहा है कि घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। कह रहा है कि घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजना बनाकर एक साथ किया जाता था। अगला पॉइंट है नगरीय जीवन। तो नगरीय जीवन हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।